जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीरो डाउट एकेडमी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग हैप्पी, हेल्दी और मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। तो बेसिकली एग्ज़ाम में टॉप करने के कुछ सीक्रेट होते हैं जिसको आप लोगों को समझना है। देखो, एग्ज़ाम के लिए अब हमारे पास बहुत सारा टाइम नहीं बचा है। अब हमारे पास लिमिटेड टाइम है। उस लिमिटेड टाइम के अंदर हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी का एक सिंपल सा तरीका है, एक सिंपल सा कि भाई आपके ग्रामर वाले पोर्शन को जल्दी से फिनिश कर लें। ग्रामर का पोर्शन जितने जल्दी आपका फिनिश हो जाएगा उतने ज़्यादा चांस है कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्किप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम डायरी राइटिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये आपके राइटिंग पोर्शन में पूछे जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, तो डायरी राइटिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। डायरी राइटिंग क्या होता है, डायरी राइटिंग क्या होता है, डायरी को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके फॉर्मेट को समझेंगे और इसके बाद इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। तो चलिए हम यहां पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में एक ख्याल आता है कि भाई डायरी क्या होती है, डायरी कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो डायरी क्या होती है, तो बेसिकली आपके पूरे डे या पूरे वीक या पूरे मंथ के एक्सपीरियंस को अगर आप पेपर पे लिख देते हैं तब उसी को क्या बोलते हैं, डायरी राइटिंग। अच्छा, डायरी राइटिंग के फायदे क्या हैं? तो देखो, अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तब भी आपको डायरी राइटिंग का एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो समझ में आना चाहिए कि भाई हम अपनी बातें किससे करें। इसके लिए बेटर ऑप्शन है पेन और पेपर उठाओ और अपनी बातों को उस पर लिख दो और उसको क्लोज करो। जब आप बड़े हो जाएंगे तब उस चीज़ को निकाल के देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए भी जरूरी है जो स्टूडेंट्स नहीं है। एटलीस्ट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द वे हाउ कैन यू राइट द डायरी। ऑलराइट, सो यहां पे हम समझते हैं सबसे पहले डायरी राइटिंग का फॉर्म। आई होप सो कि डायरी राइटिंग क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम समझते हैं इसका फॉर्मेट कि डायरी राइटिंग लिखी कैसे जाए। ठीक है, इसके फॉर्मेट के आपको नंबर मिलते हैं, इसलिए आपके फॉर्मेट करेक्ट होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके समझते हैं कि आपकी कैरी है जिसपे पेपर में जहां पे आपको डायरी राइटिंग करना है। ठीक है, तो डायरी राइटिंग करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले यहां पे आ जाएगा आपका डेट, डेट के बाद आ जाएगा मंथ, मंथ के बाद आ जाएगा आपके पास ईयर। ठीक है, ये तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है डायरी राइटिंग के टाइम पे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता दूं कि यहां पे मैं लिख देता हूं 19, ठीक है, और मंथ मान लो कि बात दिसंबर लिख दिया मैंने और ईयर लिख दिया 2024। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है यहां पे डे, डे। ठीक है, मतलब इसका डे का नेम लिखना है। डे का नेम मैंने जैसे लिख दिया मंडे। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया। इसके बाद क्या लिखना है आपको, यहां से आप लोगों को राइटिंग स्टार्ट करना है। तो यहां पे आपको लिखना है डियर डायरी, डियर डायरी, और इसके बाद आपको यहां से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, यहां से यहां तक का जो पोर्शन रहेगा ये सब आपका बॉडी हो जाएगा भैया। ठीक है, बॉडी में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, डायरी राइटिंग में क्या क्या चीजें रिमेंबर रखना है, तो इसको यहां पे अब हम समझते हैं कि हमको याद क्या क्या चीजें रखना है। ठीक है, याद क्या क्या रखना है, तो सबसे पहले भैया इसकी अगर मैं वर्ड लिमिट की बात कर दूं, वर्ड लिमिट की मैं बात कर दूं तो कम से कम आपको 100 से 150 वर्ड में अपनी बात को खत्म कर देना है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको ग्रामर, ठीक है, ग्रामर करेक्ट होनी चाहिए। ग्रामर क्या होनी चाहिए भैया, करेक्ट होनी चाहिए। नंबर 3, डू नॉट रिपीट द सेंटेंस, डू नॉट रिपीट सेंटेंस, रिपीट सेंटेंस। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना है। नंबर 4 की अगर मैं बात कर दूं तो आप जब डायरी राइटिंग करेंगे तो नीट होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। नीट एंड क्लीन का मतलब क्या है कि एक बार लिखने तो इसको ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट अगर गलत हुआ पूरा गलत कर दिया, ठीक है, हटाई दिया, उस गड्ढा ही कर दिया वहां पे,
ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको नीट एंड क्लीन लिखना है। और ऐसा नहीं कि आपकी एक ही दिन में आदत बन जाएगी, इसके लिए आपको थोड़ा सा 1-2 डायरी राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 5, जब डायरी आप लोग लिखेंगे तब आपको बहुत सारी पंचायत नहीं बताने कि आपने पूरी पंचायत एक रामायण लिखने बैठ गए हैं। ठीक है, आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको बेटर एक्सपीरियंस को राइट करना है। बेटर एक्सपीरियंस को क्या करना है भैया, आपको राइट करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जब आपको ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तब यहां पे एट द एंड आपको क्या करना है, आपके सिग्नेचर करना है और बस उसको क्लोज कर देना। ठीक है, सिग्नेचर करना है, दैट्स ऑल। तो ये हो जाएगा आपका बेसिक फॉर्मेट जिसमें आप लोगों को डायरी लिखना है। ठीक है, यहां पे बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक ये तो बहुत ही आसान है हमारे लिए। ऑल राइट भैया, अब हम ले लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल और उस एग्जाम्पल की मदद से आपको कैसे लिखना है वो मैं समझा देता हूं। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। यहां पे समझो कि आपको पेपर में क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, तो मैं आपको क्वेश्चन भी लिख देता हूं। ठीक है, और फिर इसके बाद हम इसके फॉर्मेट, इस पे हम लोग वर्ड टू वर्ड समझ भी लेंगे। तो क्वेश्चन कैसा आएगा आपके पास? क्वेश्चन आ जाएगा, सपोज दैट आपके पास आ जाएगा यू आर अंश सोनी। ठीक है, आपके पास से नाम आ गया, यू आर अंश सोनी। अब आपके पास क्या बोल रहा है क्वेश्चन? राइट अ डायरी, राइट अ डायरी टू बेटर एक्सपीरियंस on the journey of भेड़ाघाट जबलपुर। ठीक है, ये आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आपको डेट वगैरह भी मेंशन कर सकता है, तो डेट मेंशन करेगा तो डेट लिखिए, नहीं मेंशन करता तो जिस डेट पे आप लिखते हैं उस डेट को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो हम यहाँ पे राइटिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। आपका नेम यहाँ पे अंश सोनी है और आपका प्लेस दिया है भेड़ाघाट जबलपुर। ठीक, ये बात करेक्ट है। तो ये चीज समझ में आ गई। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना है? सबसे पहले यहाँ पे लिखना डेट, तो मैं लिख देता हूँ 05 दिसंबर 2024। ठीक है, ये लिख दिया। और डे है आज का, मान लो कि बात ट्यूसडे है, ट्यूसडे लिख दिया। ठीक है, अब हम लिखते हैं यहां से डियर डायरी, डियर डायरी। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? टुडे वॉज वेरी फैंटेस्टिक डे, फैंटेस्टिक डे because finally I heard that my father is agree for going to भेड़ाघाट। भेड़ाघाट जबलपुर। ठीक है, भेड़ाघाट जबलपुर। यहां पे समझ गए? इट इज माय ड्रीम प्लेस। I have heard so many good news about भेड़ाघाट। ठीक है, about
भेड़ा घाट। ठीक है, ये लिख दिए यहां पे भेड़ा घाट। ठीक है, भेड़ा घाट। When I will reach there, when I will reach there, first of all, I will see the waterfalls। ठीक है, waterfalls। after that I will see the white marble, which is good for statue। ठीक है, which is good for statue। request to my father to bring a beautiful statue of Lord Krishna, and I will enjoy very much with Narmada water there। नर्मदा वाटर देयर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक कंप्लीट आपके पास पूरा डायरी राइटिंग फॉर्मेट। आई होप सो कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। डायरी राइटिंग का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आप जोड़ भी सकते हैं, इसको ऐड भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके नंबर। आपका कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, ये आपको ध्यान रखना है। तो अकॉर्डिंग टू अपने नंबर आप अपने फॉर्मेट को इस तरीके से प्लॉट आउट कर सकते हैं। यहां पे बस ये आपके पास कंप्लीट हो जाएगा और यहां पे आपको क्या करना है, सिग्नेचर में क्या करना है, अंश सोनी, यहां पे लिख देना है अंश सोनी। ठीक है, इस तरीके से। और अगर किसी का नाम नहीं आता तो आप अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास कंप्लीट फॉर्मेट। आई होप सो कि आपने डायरी राइटिंग के कॉन्सेप्ट को काफ़ी एंजॉय किया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक किया करें। ठीक है, आपके कोई कमेंट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको इन ऐसी ही वीडियो लगातार आपको मिलती रहेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम दोस्तों।